गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरजीएस मैथ्स पर। और आज हम शुरू करेंगे 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज शुरू कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जिसको हम fx भी कहते हैं। ये जो fx है इसी को हम y भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा फंक्शन है जो कि एक पैराबोला है। तो अगर इस पैराबोला की अगर हम ग्राफ खींचे तो कुछ इस टाइप का आता है। तो ये x है 1, 3, -4 और -5 इस टाइप का ये है। तो अब यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब जब हम x की वैल्यू, ये x जो है इस साइड में x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर है x लेस देन 0, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो यहाँ 0 है और x की वैल्यू 1 रखी तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठा और थोड़ा सा मैंने x की वैल्यू को और बढ़ाया तो ग्राफ की हाइट और बढ़ी और फिर x इज इक्वल टू 3 किया तो ये ग्राफ की हाइट मतलब ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू ये, अब यहाँ पर मैंने 4 किया तो ग्राफ की हाइट और बढ़ गई, 5 किया तो ग्राफ की हाइट और बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि x को जैसे जैसे हम x की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ा रहे इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी ये y की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। तो मतलब क्या किया हमने, ये हमारे पास ग्राफ है तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 0 ही मिला, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू मैंने 1 लिया तो y इज इक्वल टू हो गया 1, फिर x की वैल्यू 2 ली तो y इज इक्वल टू हो गया 2 रखेंगे यहाँ तो 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया। अब x इज इक्वल टू 4 रखा तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यहाँ 4 स्क्वायर मतलब 16 हो गया। तो हम यहाँ कब पर क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू को हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर ऐसा फंक्शन हो कि x की वैल्यू को हम बढ़ाएं तो y की वैल्यू भी बढ़े तो वो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां पर ये बन जाता है हमारा कि इफ x1 ये x1 है और ये x2 x3 x4 ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो x1 की वैल्यू को हम यहां पर बढ़ा रहे हैं तो अब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो मतलब बढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि fx1 लेस देन fx2 हो, या फिर x1 की वैल्यू को ग्रेटर कर रहे हैं तो x1 ग्रेटर देन, तो हमारा ये फंक्शन fx1 ग्रेटर देन fx2 आता है तो देन फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब हमने ये देख लिया कि अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाएं तो fx मतलब x1 लेस देन x2 मतलब ये 1 है, x1 1 है और x2 2 है तो मतलब x1 की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो ये हाइट भी इसकी y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और दूसरी कंडीशन आती है कि इफ x1 लेस देन x2 हो और हमारे पास आ जाए कि x1 लेस देन और इक्वल टू x2 आ जाए, मतलब कुछ पॉइंट पर ऐसा आ जाए फंक्शन, मैं ग्राफ के जरिए से मैं बताऊंगा, अभी आप पहले इसको सुन लें। तो कुछ पॉइंट पर तो वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ा सा इसको अगर ऐसा कर दूं कि x की वैल्यू को जैसे ये ऐसा ग्राफ आता है, कुछ पॉइंट पर ऐसा आता है और फिर इंक्रीज होता जाए, तो यहां पर
ये पॉइंट पर 4 पर और 5 पर क्या है, x1 है, मतलब हमारा है 4 और x2 है 5। तो मतलब ये इतने से गैप में अगर हम जाते हैं तो हमारा ये जो फंक्शन है y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो कुछ पॉइंट पर fx1 इज इक्वल टू fx2 रहे तो उस कंडीशन में, या फिर हम ये कहें कि x1 ग्रेटर देन x2 हो तो fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 हो जाए, तो देन फंक्शन हो जाएगा हमारा इज केवल इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या डिफरेंस क्या है, ये अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 है, या फिर x1 ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 रहता है, तो उस कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। लेकिन जब x1 लेस देन x2 हो तब फंक्शन fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 हो, या फिर x1 ग्रेटर देन ग्रेटर देन x2 हो और फंक्शन हमको मिले कि fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 मिले, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, केवल इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, केवल इंक्रीजिंग होगा। अब दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं कि अगर अब यहां पर देखें, अब यहां की बात हो गई कि कुछ पॉइंट पर हमको वैल्यू, अब ये इसमें नहीं मिलेगा, इस पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, इस पर यहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा कि fx1 की वैल्यू और fx2 की वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा पैराबोला पर। लेकिन मान लो कि ऐसा एक कोई फंक्शन हमारे पास है, तब की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर जो क्या होगा कि हम fx की वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू जो है डिक्रीजिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू मैंने रखी 4 -4, अब यहां पर बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या है, लेस है, और यहां पर चलूंगा तो x की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू -2 है, तो x -4 क्या है, छोटा है, और x इज इक्वल टू -3 बड़ा है, और -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा 1 है। तो मतलब मैं इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ आऊंगा, तो अभी यहां पर x इज इक्वल टू -4 आता है, तो y की वैल्यू देखते हैं हम, यहां पर क्या आएगी, y की वैल्यू x के प्लेस पर हम -4 स्क्वायर रखते हैं तो 16 आ जाएगी। x की वैल्यू अब -4 से बड़ी वैल्यू रखो, -4 से बड़ी वैल्यू है -3, तो -3 को जब रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 स्क्वायर मतलब 9, और x की फिर और बढ़िए -2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। x की वैल्यू फिर और बढ़िए -1 तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 स्क्वायर मतलब 1, और फिर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि x की वैल्यू को तो हम इंक्रीज कर रहे हैं भाई, x की माइनस सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उससे बड़ी वैल्यू -3 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू -2 है, फिर उससे वैल्यू -1 है, फिर उससे -1 से बड़ी वैल्यू है 0। तो क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं और यहां पर y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर x की वैल्यू को हम इंक्रीज करें और y की वैल्यू डिक्रीज हो, उस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो जैसे इसमें जो 2 पॉइंट थे वैसे ही इसमें आएगा कि इफ x1 लेस देन x2 हो और हमको यहां पर मिल जाए कि f1x ग्रेटर देन fx2 मिल जाए, या फिर ये थर्ड वाली कंडीशन है कि x1 ग्रेटर देन x2 हो तो हमारा fx1 लेस देन fx2 मिले, तो देन क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। देन फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है, जैसे इसमें
क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब इसमें होगा कि इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, तो इसमें केवल डिक्रीजिंग होगा। वो किस कंडीशन में होगा, फोर्थ कंडीशन कि x1 लेस देन x2 हो और हमको मिल जाए कि fx1 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। मतलब कंडीशन वही है, मतलब फंक्शन बड़ा है लेकिन कुछ पॉइंट पर ऐसा हो जाए कि कांस्टेंट हो जाए, ना बढ़े ना घटे, वहीं की वहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा। और या फिर हमारे पास fx1 ग्रेटर देन fx2 लेते हैं, तो fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 हो जाए, तो फंक्शन विल बी केवल डिक्रीजिंग। तो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग, उस कंडीशन में फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। यहां पर ये और लिख दीजिए कि फॉर ऑल x1 और x2 जो है वो किसी इंटरवल के, इंटरवल यहां पर लिख दीजिए कि लेट I बी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो x1 और x2 जो है वो ओपन इंटरवल के अंदर के ही पॉइंट है, यहां पर भी वही होगा और यहां पर भी वही होगा कि x1 x2 इंटरवल के पॉइंट फॉर ऑल, और यहां पर भी कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, ये इंटरवल के ही पॉइंट होंगे। अब इन चारों कंडीशंस की अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ये तो मैंने एक वैसा बताया था, इस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सपोज अब इसमें ग्राफ के जरिए हम समझ लेते, वो तो मैंने पैराबोला का एक एग्जांपल दिया था कि वैल्यू अगर बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते तो एफ एक्स भी बढ़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर एक्स की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं और एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीजिंग हो रही है, तो क्या होगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं लेकिन एफ एक्स कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। तो अब इसको ग्राफ के जरिए पहली वाली जो स्थिति ये है कि x1 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, देखिए ये x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, यहां पर मान लीजिए ये वैल्यू है तो निगेटिव है, तो यहां पर और बढ़ गई, x1 की वैल्यू बढ़ाई तो ये इसकी हाइट भी बढ़ गई, x की वैल्यू बढ़ाई फिर बढ़ गई और यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया और बढ़ी, फिर अब यहां पर 0 आ गया, यहां पर किया तो देखिए फिर x की वैल्यू, x को जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो यहां पर कोई भी पॉइंट ऐसा हमको कांस्टेंट नहीं मिल रहा है कि यहां पर इस वाले ग्राफ में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जो इस पॉइंट पर वैल्यू हो तो दूसरे पॉइंट पर भी वही वैल्यू हो, तो ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअसली क्या बढ़ता जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ST लिख देता हूं मैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। और अगर कहीं पॉइंट देखिए, अब यहां पर मैंने x की वैल्यू बढ़ाई तो y बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ाई y बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ाई y बढ़ रहा है। अब यहां पर कुछ पॉइंट ऐसे आ गए कि x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं लेकिन जो इस पॉइंट पर सपोज ये x1 है तो x2 पर भी वही वैल्यू मिली जो x1 पर मिल रही थी, फिर यहां पर भी x3 पर भी। तो कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर वैल्यू जो है न कम हो रही है न ज्यादा हो रही है, तो यहां इतने एरिया में इतनी पॉइंट जो है x की वैल्यू कहीं पर भी बढ़ा लीजिए तो जो वैल्यू यहां आई थी वही वैल्यू यहां आएगी, वही वैल्यू यहां आएगी, वही वैल्यू। तो कुछ पॉइंट यहां पर ऐसे हैं कि एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या करी, बढ़ाई, x1 की वैल्यू बढ़ाई तो एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, या कुछ पॉइंट पर क्या होगी कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उस स्थिति में केवल ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कुछ जगह पे बढ़ रहा है, कुछ जगह पे कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट देखिए यहां पर वैल्यू जो है एफ एक्स की कम नहीं होगी, जो यहां है वही की वही रहेगी, बढ़ेगी नहीं तो घटेगी भी नहीं।
कुछ पॉइंट पर सेम रहेगी लेकिन फिर आगे बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। दूसरी कंडीशन आती है कि डिक्रीजिंग, एक्स की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर बढ़ाई तो वाई की वैल्यू, ये इसकी हाइट है वाई की, फिर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ बढ़ाई तो वाई की हाइट कम हो गई, फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ाई तो वाई की हाइट कम हो गई, वाई की हाइट, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक्स की ये कंडीशन क्या हुई कि एक्स तो हमने बढ़ाया लेकिन वाई जो है वो कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में ऐसा यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर के दोनों पॉइंट जैसे यहाँ पर दे रहे थे, दोनों पॉइंट जो है कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हो, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो वो फंक्शन कहलाता है हमारा स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पर है एक्स की वैल्यू हमने बढ़ाई तो देखिए हाइट ये हो गई, फिर और बढ़ाई तो हाइट कम हो गई, फिर और बढ़ाई हाइट कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ पर जो है हाइट जो है क्या होगी, सेम कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से यहाँ तक जो है हाइट जो है इसकी वाई की हाइट कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, जो यहाँ थी वही यहाँ रहेगी, वही यहाँ रहेगी, वही यहाँ रहेगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर कम होती जाएगी हाइट। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, केवल डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे और चलते हैं थोड़ा सा। ये मैंने जो बात कही है ये केवल एक इंटरवल के अंदर होगी, जो है ये बात जो मैंने कही, मान लीजिए यहां x इज इक्वल टू ए है और यहां पर इतने इंटरवल की बात कर रहा हूं, x इज इक्वल टू बी है, तो ए से लेके बी तक का इंटरवल है, ठीक है, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू ए यहां ले रहा हूं और b x इज इक्वल टू b यहां पर ले रहा हूं, तो यहां तक के इंटरवल में x की हाइट जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं आ रही। ऐसे ही यहां पर है कि मान लीजिए x इज इक्वल टू, मैं यहां पर a ले रहा हूं और यहां पर x इज इक्वल टू b ले रहा हूं, इसी टाइप से यहां पर x इज इक्वल टू a ले रहा हूं और यहां पर x इज इक्वल टू b ले रहा हूं, तो ये इंटरवल के अंदर है। अब एक इंटरवल के अंदर ऐसी एक कंडीशन आती है कि जैसे ऐसा फंक्शन आता है और मैं x इज इक्वल टू ए यहां पे बोल रहा हूं और b इज इक्वल टू यहां पर बोल रहा हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से ए से हम जैसे जैसे चले तो यहां से यहां तक तो डिक्रीज हुआ, फिर वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां पर हाईएस्ट आ गई, फिर यहां पर, तो यहां कुछ जगह पर वैल्यू जो है बढ़ रही है, कुछ जगह पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन जो है ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। हाँ, लेकिन अब देखिए जैसे ही मेरा ये एक ग्राफ है, ठीक है, और a इज इक्वल टू यहां है a और x इज इक्वल टू यहां है b, तो इस a और b में अब मैं यहां से वैल्यू जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो ये y भी बढ़ता जा रहा है, y भी बढ़ता जा रहा है, देखिए आप, तो यहां पर ये वैल्यू जो है सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसके बाद अब यहां से यहां तक मान लीजिए x इज इक्वल टू सी है ये, तो a से c तक तो वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन c से आगे मैं जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा तो y की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां से अगर इंटरवल मैं लेता हूं a से b तक, तो यहां a से b तक मेरा फंक्शन जो है ना तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, लेकिन हाँ a से c तक बोलता हूं कि a से c के अंदर हमारे वो फंक्शन को बताइए कि इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, तो a से लेके b तक जो है आपका ये जो फंक्शन है y की वैल्यू जो है इंक्रीज होते ही, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल a टू c के अंदर जो है ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और c से b तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन a से b की बात करेंगे, a से b के अंदर जो फंक्शन है ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो हमने पढ़ा है उसको इस एग्जाम्पल में हम अप्लाई करते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर है 7, बुक का है, एनसीईआरटी का। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, ये एग्जाम्पल है 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट x1 एंड x2 बी 2
numbers in R, रियल नंबर R में दो नंबर हैं। अब ये इफ हम ले लेते हैं, इफ अभी हमने जो क्या बताया था कि अगर x1 की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो fx से भी क्या होता है, fx1 लेस देन fx2 अगर रहता है, या फिर मैंने बताया था कि और fx1 ग्रेटर देन fx2 हो तो fx1 ग्रेटर देन fx2, ऐसी कंडीशन आ जाए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो अब देख लेते हैं ये x1 और x1 और x2 जो दो नंबर है वो हमारे रियल नंबर के अंदर है। अब क्या किया हमने कि इफ x1 लेस देन x2 लिया हमने, ओके। तो अब क्या करेंगे, x1 लेस देन x2 है, तो अब यहां पर देखिए हमने दोनों नंबरों में इसमें 7 से इंटू कर देना है। तो 7 से अगर इंटू कर दूंगा मैं तो 7x1 लेस देन 7x2 ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड में माइनस, इधर भी माइनस कर दो और इधर भी माइनस कर दो तो भी साइन चेंज नहीं होगा। तो 7x माइनस 7x1 माइनस 3 और इधर भी 7x2 माइनस 3, तो भी ये ट्रू होगा, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, लेस देन ही रहेगा। तो अब ये वैल्यू जो है यहां पर अगर मैं इस वैल्यू में fx1 की जगह पे fx1 निकालें तो यहां x के प्लेस पर हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 3, और अगर x2 रखते हैं तो fx2 आ जाएगा, यहां पर x इज इक्वल टू 7x2 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हमारी fx1 की है, तो fx1 लेस देन ये fx2 की है, तो fx2, तो ये कंडीशन आ गई। देखिए x1 लेस देन x2 हमने लिया था ये, और हमने प्रूफ कर दिया कि fx1 लेस देन fx2 है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये सॉल्व हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमको प्रूफ करना था। शो दैट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, किसी भी ये फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर, ये पहले ही हमने लिख दिया, लेकिन आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर। आर में मतलब पूरा, मतलब कहीं पर भी वैल्यू ले जाएंगे तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो fx भी बढ़ता जाएगा। देखिए ये थ्योरम है, लेट f बी ए कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एक फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जो है वो कंटिन्यूअस होता है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो ठीक है भाई, देखिए कोई भी जो फंक्शन होता है अगर ऐसा लेते हैं तो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर ये मतलब ये वाले पॉइंट जो है ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, कौन से, ओपन क्लोज इंटरवल ले रहे, तो ये इसमें ये बाउंड्री पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन जो है वो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो इसके जो बाउंड्री पॉइंट है ये वाले जो हैं क्लोज नहीं रहते, क्या हो जाते, ओपन इंटरवल, क्योंकि इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ होंगे, तो इस पर एक शार्प वो आ जाएगा, तो इसका एंड पॉइंट नहीं लेते और इसको छोड़ देते, तो यहाँ पर ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। तो डिफरेंशिएबल जो होता है वो ओपन इंटरवल में होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ओपन में, क्लोज में, लेकिन ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और एफ इज इंक्रीजिंग, अगर f जो है वो इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो फॉर ऑल, ये लिखा बहुत है इसमें, देखिए देख ले, लिखा बहुत है, और fx इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ f डैश x लेस देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए बी, और इफ द
कांस्टेंट फंक्शन इन ए बी इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इसको हम सॉल्व करते पार्ट ई, ये शुरू करते हैं। तो लेट x1 और x2 इस ओपन इंटरवल में से, क्लोज्ड इंटरवल में से ही हमने x1 और x2 हमने 2 पॉइंट लिए, और वो कैसे हैं कि x1 लेस देन x2 है। मतलब यहाँ पर ये ए बी है, क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पर मैंने x1 ले लिया, यहाँ पर ये x2 ले लिया। तो इसी इसी इंटरवल के अंदर से है ये। और उसमें क्या है कि f डैश जो है वो ग्रेटर देन f डैश x, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल के अंदर। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट x1 लेस देन x2, 2 पॉइंट हमने ले लिए। देयर एग्जिस्ट C इन क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 के अंदर का पॉइंट है ये, ठीक है भाई। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस तो है ही, और डिफरेंशिएबल हो काई में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। तो हमारे पास यहां पर b और a ना हो के x1 और x2 2 पॉइंट है, तो हम इसको क्या कर देंगे कि f डैश c इज इक्वल टू एफ x2 माइनस एफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना होगा कि f क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, एफ x2 माइनस एफ x1 इज इक्वल टू एफ डैश सी इंटू x2 माइनस x1। देखिए फर्स्ट वाला जो ये कंडीशन है, इसमें क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। तो यहां पर वो x ही है, एफ डैश सी जो है एफ डैश एक्स ही है, सिंस एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है, और यहां पर x2 ग्रेटर देन एफ x1 है, क्योंकि हमने यहां पर लिया था x1 लेस देन, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, x2 ग्रेटर देन x1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये वैल्यू गिवन है, यहां पर दे रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी कि एफ x2 माइनस एफ x1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव है ऑलरेडी, क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1 है, मतलब यहां पर वैल्यू बड़ी होगी, यहां पर छोटी होगी, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव दी हुई है। तो ये पूरा वैल्यू जो है ग्रेटर देन x आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो अब इसको x1 को यहां पर लेके आते हैं, तो x2 ग्रेटर देन एफ x1 ऐसा आ गया। अब इसको इधर के इधर लेके आते हैं, तो एफ x1 लेस देन एफ x2, ये आ गया। तो हमने लिया क्या था कि x1 लेस देन x2 लिया था, तो हमने प्रूफ कर दिया ये एफ x1 लेस देन, तो ये इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है, तो ये थ्योरम जो है सेटिस्फाई हो गई। अब अगर ये लेस देन होगा तो यहां पर लेस देन आ जाएगा, तो यहां लेस देन आ जाएगा, तो अब क्या जाएगा, सेम रहेगा। बी का जब लेंगे ये इस टाइप से लेंगे, तो ये x1 ग्रेटर लेस देन ये है, तो पूरी यही आ जाएगी, केवल यहां पर लेस देन है, तो यहां से चेंज हो जाएगा कि एफ x2 माइनस एफ x1, और यहां पर ये लेस देन है, ये पॉजिटिव होगी या मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो एफ x2 इज इक्वल लेस देन एफ x1। अब एफ x1 को इस साइड में लाएंगे तो ग्रेटर देन एफ x2 हो जाएगा। तो मतलब हमने लिया था x1 लेस देन x2 लिया था यहां पर, और प्रूफ क्या कर दिया कि ये एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने
प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार से ये कांस्टेंट टर्म आएगी तो ये बाकी के भी ऐसे ही हो जाएगा थर्ड वाला। तो ये तो अब हमारे पास दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन कैसी हो गई कि ये अब पहले हमने विदाउट डेरिवेटिव से किया था, अब इसमें यहाँ पर हो गया कि फर्स्ट कंडीशन हो गई, रिमार्क है ये है, रिमार्क्स एफ इज, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ एस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर होगा। कब होगा कि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो सेकंड है कि एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम इसको जो अभी हमने पढ़ा है उसको तो समझते हैं। एफ एक्स हमारे पास सॉल्व, अब एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये तो कर ही लेंगे आप, और 3 2 6x हो गया प्लस 4 हो गया, ये हो गया। अब इसको हमको देखना है कि ये एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है। तो ये आ जाती है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, 4 को 3 में ये कर दिया 3 प्लस 1 में, तो इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। अब ये जो है x प्लस एक्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू तो निगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो अब ये पूरी वैल्यू जो है, आप वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, निगेटिव नहीं आएगी, है ना। तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा 0 हो जाएगा, फिर भी वैल्यू 1 रहेगी। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब हमारा ये आ गया कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो देयरफॉर फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। और रियल नंबर में कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये इसमें ये वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आएगी। तो पॉजिटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगी। दैट्स ऑल। यस, ये 9th एग्जाम्पल है। अब इसको हम करते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। तो अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, कोई भी इंटरवल है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है उस इंटरवल उस डोमेन में, तो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और अगर उस डोमेन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तब फंक्शन वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और इस डोमेन के अंदर कुछ जगह पर वैल्यू जो है कैसी आ रही है कि ग्रेटर देन 0 भी आ रही है और लेस देन 0 भी आ रही है, तो उस कंडीशन में ना तो फंक्शन इंक्रीज होगा ना फिर डिक्रीजिंग होगा। तो हम इसको इसी बेस पे हम करके देखते हैं। तो फर्स्ट होगा ए, तो इसको हम करते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये गिवन फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास हो जाता है माइनस साइन एक्स। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स हो गया। अब ये 0 से पाई कहते हैं, तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट आ जाते हैं, तो दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू रहती है पॉजिटिव, लेकिन यहां पर नेगेटिव होने के कारण वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन
0 to pi. So therefore minus sin x will be negative in open interval 0 to pi. So f dash x लेस देन 0 हो जाएगा. Therefore f is strictly decreasing इन ओपन इंटरवल 0 to पाई. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया. फर्स्ट प्रूफ हो गया. अब पाई से लेकर 2 पाई, यहां पर साइन निगेटिव होता है, यहां भी साइन निगेटिव होता है. तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू रहती है निगेटिव, और ये निगेटिव हो जाता है पॉजिटिव. तो फर्स्ट वाला ये प्रूफ हो गया. बी सेकंड, सिंस वैल्यू ऑफ sin x in pi to 2 pi is negative. ठीक है. So therefore value of minus sin x will be positive in open interval pi to 2 पाई. इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिंस देयरफॉर ये क्या हो जाएगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी. मतलब ये साइन माइनस साइन एक्स है, इस माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना. तो देयरफॉर फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई. सी पार्ट है. अब सी पार्ट को देखिए कि 0 to 2 पाई. तो 0 to 2 पाई में क्या आ रहा है, यहां से यहां तक जो है हमने क्या किया, यहां पर देखा 0 से पाई में वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू, और पाई से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव आ रही है. तो मतलब आधी में यहां पर आ रही है वैल्यू, 0 से पाई के बीच में वैल्यू आ रही है निगेटिव, और पाई से 2 पाई के बीच में आ रही है वैल्यू वो पॉजिटिव. ठीक है, इसमें नेगेटिव आ रही है, 0 से पाई के बीच में नेगेटिव आ रही है, और पाई से 2 पाई के बीच में आ रही है पॉजिटिव. तो एक आधे इंटरवल में 0 से पाई में नेगेटिव आ रहा है, और पाई से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव आ रहा है. तो ये ऐसा फंक्शन जो है एक सा नेचर नहीं हो रहा है. इसमें 0 से 2 पाई के बीच में एक सा कहीं पर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कहीं पर डिक्रीज हो रही है. इसलिए तो यहां पर आप लिख दीजिए, सिंस एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन 0 to पाई एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन पाई टू 2 पाई. So f function f is neither increasing nor decreasing. एक सा नेचर इसमें नहीं आ रहा है. अगर एक सा नेचर आता है तो हम बात करेंगे कि वो डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा. लेकिन कुछ जगह पर ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, कुछ जगह पर निगेटिव आ रही है. तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन जो है ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग. तो हमारा यहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर भी ये क्लियर है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेस देन 0 है. कहां पर, इन 0 to पाई में. ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं इन इंटरवल 0 to पाई के अंदर. ओके, और एफ डैश एक्स जो है ये आ रहा है इन पाई टू 2 पाई के अंदर. ठीक है, तो इसलिए ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा इन इंटरवल
0 to 2 पाई के अंदर। ये एग्जांपल है 10। तो फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing, strictly decreasing। तो अभी तक हमारे पास जो है इंटरवल दिए थे, उसी इंटरवल में हमको फंक्शन को बताना था कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर आपको फंक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 4। ओके, अब इसका इंटरवल फाइंड करने के लिए हमारे पास अब इंटरवल हमको फाइंड करना है, तो इसको f डैश एक्स को हम 0 कर देंगे। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो या फिर 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो 2 आ गई वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करें। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, इसके बीच में x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो ये जो पूरी नंबर लाइन को, नंबर लाइन रियल नंबर की जो नंबर लाइन है, उसको इस x ने 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस x ने पूरी नंबर लाइन, जो रियल नंबर जो लाइन जो होती है हमारी, उसको 2 इंटरवल, कौन से इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी टू 2 और 2 टू प्लस इन्फिनिटी, 2 इंटरवल में। अब इन दोनों इंटरवल में वैल्यू कैसी रहने वाली है इसको देखते हैं। इन माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो f डैश क्या होगा, f डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। f डैश एक्स क्या है मेरे पास, f डैश एक्स है, मैं यहां से f डैश एक्स इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, f डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो x माइनस 2 हो जाती है। अब यहां से इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इसके इधर जो है 1 होगा, तो 1 वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहां पर ये नेगेटिव आ रहे हैं, इस लूप में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और इसमें अगर x से 2 से बड़ी वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं, 3 करता हूं, 4 करता हूं, तो आ जाएगा पॉजिटिव। इन 0 टू माइनस 0, इन माइनस इन्फिनिटी टू 2 f डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। f डैश एक्स जो है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव है या फिर नेगेटिव या लेस देन 0 ऐसा लिखेंगे। जब f डैश एक्स जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो फंक्शन कैसा आता है, अब नेगेटिव पहले ये लिख लीजिए, है ना। अब दूसरा पॉइंट है, इन दूसरा इंटरवल क्या है, 2 टू इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, इधर से तो हम ये लगा देंगे और इससे इधर 2, तो अब इसमें हो जाती है वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट करें, इससे बड़ी वैल्यू है 3, अगर 3 पुट करेंगे तो यहां पॉजिटिव रहेगा, ये वाला फैक्टर जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मान लो मैंने 4 रख दी वैल्यू, तो 4 माइनस 2, तो 2 आ गई, 2 टू जा 4, प्लस में आ गई वैल्यू, तो ग्रेटर देन 0 रहेगी, और इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो अब यहां पर डिक्रीजिंग है, तो पहले लिखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन किस में रहेगा, इस इंटरवल में। तो यहां पर लिख दीजिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2 टू इंफिनिटी, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in
माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो अब आगे की वीडियो जो एक्सरसाइज की है मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम को किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6।